कौन है माइकल लाल, देख लेते आजा। हाथ कौन लगाएगा? ऐसे कैसे कोई हाथ लगा देगा, देखते हैं। ये वीडियो सुनिए। कौन है माइकल लाल, देख लेते आजा। हाथ कौन लगाएगा? ऐसे कैसे कोई हाथ लगा देगा, देखते हैं। एक वकील डॉक्टर प्रोफेसर रतन लाल की सुरक्षा में खड़ा है और वो कह रहा है कि कोई माई का लाल है, ताकत है तो हाथ लगा के दिखाए। एक बार फिर से सुनिए। कौन है माइकल लाल, देख लेते आजा। हाथ कौन लगाएगा? ऐसे कैसे कोई हाथ लगा देगा, देखते हैं। आखिर क्या हुआ था कल कोर्ट परिसर में? क्या रतन लाल पर हमले की प्लानिंग थी? वो कौन लोग थे जो प्रोफेसर रतन लाल को मारना चाहते थे? क्या उनको कानून पर भरोसा नहीं था? क्या प्रोफेसर रतन लाल ने जो भी ट्वीट किया, जो भी उन पर केस हुआ, क्या वो घर से भागे? क्या उन्होंने कोई कानून तोड़ा? क्या पुलिस आई तो उन्होंने पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया? क्या वो कोर्ट नहीं गए? कोर्ट में उनकी पेशी हुई, कोर्ट में उनको सम्मानजनक तरीके से जमानत मिल गई। लेकिन सवाल है कि वो कौन लोग थे जो उनको मारना चाहते थे? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये बड़ा लाजिम सवाल है। इससे पहले भी कोर्ट में कई लोगों पर हमले हुए हैं। कल प्रोफेसर रतन लाल को भी क्या हमला करने की कोशिश थी? एक बार फिर से ये वीडियो देखिए। ये दो बहुजन समाज के ताकतवर वकील हैं जो कह रहे हैं कि किसी माई के लाल में हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। सुनिए। कौन है माइकल लाल, देख लेते आजा। हाथ कौन लगाएगा? ऐसे कैसे कोई हाथ लगा देगा, देखते हैं। तो सुना आपने, यह द मुकनायक का छोटा सा क्लिप है, 10 सेकेंड का क्लिप है। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने इसको शेयर किया है। उसके बाद वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं? किसने कहा था कि प्रोफेसर रतन लाल को मारो? क्यों बहुजन वकीलों को उनकी सुरक्षा में आगे आना पड़ा? लगातार पूरे देश में, पूरी दुनिया में जिस तरह से प्रोफेसर रतन लाल को समर्थन मिला, क्यों मिला समर्थन? समर्थन इसलिए मिला कि वो फूले पेरियार अंबेडकर की विचारों को आगे बढ़ाते हैं। वो प्रोफेसर की नौकरी करते हुए सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर देश की मजबूती के लिए और सबसे बढ़कर इस देश के संविधान की सुरक्षा में अपनी आवाज बुलंद करते हैं। इसलिए उनको मारने की कोशिश की गई। लेकिन शुक्र मनाइए कि वहां बहुजनों ने क्या ताकत दिखाई है। सारे बहुजन वकीलों ने चारों तरफ से उनको बैरिकेड किया और 30,000 कोर्ट में सरेआम कहा कि है किसी माई के लाल में हिम्मत तो आए और हाथ उठा के दिखाए। उसके बाद बैरिकेड किया गया और डॉक्टर प्रोफेसर रतन लाल को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन सवाल है कि वहां दिल्ली पुलिस के दर्जनों जवान थे। ये आवाज आई कहां से? ये किसकी आवाज थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दिल्ली पुलिस के जवान अगर थे तो आखिर इस तरह की सुरक्षा में चूक कैसे हो सकती है? इससे पहले कन्हैया को भी मारा गया था। लेकिन समझिए, कन्हैया के लिए देश के सारे बड़े वकील खड़ा थे, लेकिन प्रोफेसर रतन लाल के साथ पूरा बहुजन समाज खड़ा था। और बहुजन समाज ने दिखा दिया है कि अगर आप समाज के हक हितों की बात करते हैं तो आप सुरक्षित हैं। कल मैं एक चैट सुन रहा था ओपन स्पेस पर। वहां सब के सब सवर्ण समाज के लोग थे और लगातार दिलीप मंडल नेशनल दस्तक पर केस दर्ज कराने की धमकी दे रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, हमारी कोई कोशिश नहीं है किसी की भी भावना आहत करने की। हम भावना आहत करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ेंगे। आपसे सवाल पूछेंगे और सवाल यह है कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो इस देश का संविधान है, वो कब वापस मिलेगा? आपको समझना पड़ेगा इस देश में क्या चल रहा है। वो कौन लोग हैं जो गोली मारो का नारा देते हैं, प्रोफेसर रविकांत पर हमला करते हैं, किसी की गिरफ्तारी हुई क्या? वो कौन लोग हैं जो जंतर मंतर पर संविधान जलाते हैं, गिरफ्तारी नहीं होती है? वो कौन लोग हैं
जो एक धर्म विशेष के लोगों को सरेआम टारगेट करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या यह उनकी भावनाओं को आहत करने का मसला नहीं है? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन उनको सावधान भी रहना पड़ेगा। ये दूसरा वीडियो देखिए। मेरे नाम होती गुरु मोहम्मद मोहम्मद नाम है। सही नाम तारा आधार कार्ड निकाल, तारा नाम की आधार कार्ड निकाल। ये दूसरा वीडियो मध्य प्रदेश का है। जो शख्स, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जानलेवा है। ये जो बुजुर्ग दिख रहे हैं वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जैन फैमिली से थे, और जो शख्स से लाल ड्रेस में दिख रहा है वो कुशवाहा फैमिली से है। आपको पता है क्या हुआ है? कुशवाहा ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। इस शख्स की जिंदगी अब जेल में कटेगी, और जेल में पता है क्यों कटेगी? क्योंकि इसके दिमाग में जातिवाद और धर्म का अफीम चढ़ा हुआ था। ये जैन फैमिली के जो बुजुर्ग शख्स थे, उसको दिनेश कुशवाहा नाम के इस शख्स ने, जिनकी पत्नी बीजेपी की नेता रही हैं, ये खुद बीजेपी में रहे हैं, मुसलमान समझ के इतना टॉर्चर किया, इतना मारा कि इनकी मौत हो गई। लेकिन ये बचेंगे नहीं, ये जाएंगे जेल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दिनेश कुशवाहा नहीं बचेंगे, 302 में मुकदमा दर्ज हुआ है और ये जेल जाएंगे। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं इस देश के खासकर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों से कि आप किसी भी जातीय उन्माद में, किसी भी धार्मिक उन्माद में मत फंसिए। अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल भेजिए, वरना बचेंगे नहीं, आपको पकड़ा जाएगा। सोचिए, बीजेपी के अध्यक्ष से बंडारू लक्ष्मण बच पाए क्या? उन पर आरोप लगा था घूस लेने का, उनकी कुर्सी चली गई। इस देश में सोचिए, जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनके बेटे की एक तस्वीर छाप दी गई, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इसी देश में वरुण गांधी की तस्वीरें आई, सिंघवी की तस्वीरें आई, तमाम ऐसे नेताओं की तस्वीरें आई, लेकिन उनका समाज उनको एक्सेप्ट कर लेता है। सोचिए, इसी देश में नीरव मोदी, विजय माल्या, संदेशरा, न जाने कितने लोग अरबों खरबों रुपए लेकर इस देश से भाग गए। क्या उनकी कम्युनिटी उनको बायकॉट कर रही है? क्या उनके प्रति कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन आपने देखा? नहीं। लेकिन लालू यादव के खिलाफ पूरी मीडिया खड़ी होगी, लालू यादव के खिलाफ पूरा का पूरा जातिवादी, मनुवादी लोग खड़े होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप जातिवादी हैं, मनुवादी हैं और आपको दुख होता है तो आपको होना चाहिए। अगर आप जातिवादी नहीं हैं, मनुवादी नहीं हैं, तो आपको मेरी बातों से दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप क्लेम नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि इस देश में जातिवाद का जहर अब तक फैला हुआ नहीं है। सोचिए, ये दिनेश कुशवाहा, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को मैं कहना चाहता हूं कि आप कोई क्राइम करके नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आपके साथ न्याय होगा, आपको सजा मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को, खुद को, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो, किसी भी दल में हो, संविधान हाथ में मत लीजिए। धर्म की आड़ में किसी पर हमला मत कीजिए, जाति की आड़ में किसी पर हमला मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं बचेंगे। और दिनेश कुशवाहा एक नजीर है एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के वो तमाम परिवार जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं उनसे साफ साफ कहता हूं कि अपने बच्चों को और आप खुद संभालिए, न तो राजनीतिक फायदे के लिए, न सामाजिक फायदे के लिए, किसी भी तरह के लोभ लालच पे आप मत पड़िए, आपको सजा मिलेगी। चाहे मुसलमानों के खिलाफ आपको भड़काया जाए, चाहे आपको जाति के नाम पर भड़काया जाए, आप एससी, एसटी एक्ट में फंसेंगे। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर हमला करेंगे, आप मुसलमान पर हमला करेंगे, तो भी आप जेल जाएंगे। इसमें और ये अमानवीय है, ये गैर कानूनी है, और आप एक बेहतर इंसान भी नहीं बन पाएंगे। वो गुजरात दंगे की 2 तस्वीरें याद है, जिसमें एक शेड्यूल कास्ट और एक मुसलमान था। बाद में दोनों को क्या मिला? दोनों को भाई बनना पड़ा। मैं इसलिए कह रहा हूं, हम इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस देश को बेहतर मुल्क बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस देश में जाति, धर्म के आधार पर जो शोषण है वो खत्म हो, लैंगिक भेदभाव खत्म हो, तभी जाकर ये बेहतर मुल्क बनेगा। लेकिन इस देश में जातिवाद पीछा कहां छोड़ता है? इसी मध्य प्रदेश का ये दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो बहुत लाजमी है और आपको देखना चाहिए। ये मैंने नहीं कहा है, नीरज विश्वकर्मा ने इसको ट्वीट किया है। ओबीसी समाज के स्वागत समारोह में नरोत्तम मिश्रा नाराज होकर चले गए।
गुनगुन राजी, और जो आएंगे उस तरफ से आएंगे, इधर से निकलेंगे। हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के कुछ लोग सम्मान करें, बाकी सब लोग कृपया बैठे। एक और खबर देख लीजिए जो मध्य प्रदेश से है। यह है अंजुल भमरौलिया, तथागत लाइव चलाते हैं। एक पुराने मामले में इनका आरोप है कि पुलिस इन्हें लगातार परेशान कर रही है और 30 लाख रुपए का एक्सटॉर्शन मनी मांग रही है। अंजुल ने खुद भी तथागत लाइव पर इस वीडियो को डाला है। ये आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन इससे बड़ी बात बता रहा हूं, सोचिए पुलिस का रवैया किस तरह से है और जातिवाद किस तरह से काम करता है। जो लोग कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं है वो इसका जवाब दे। मध्य प्रदेश में कलेक्टरों की वर्ण व्यवस्था, मध्य प्रदेश का हर तीसरा कलेक्टर ब्राह्मण है। एमपी को केंद्र सरकार द्वारा यूपीएससी से चुने गए 50% SC, ST, OBC के IAS अफसर हर साल मिलते हैं। इनमें से कलेक्टर राज्य सरकार बनाती है। उसने 64% कलेक्टर सवर्णों से बनाए हैं। मध्य प्रदेश का कोई ST कलेक्टर नहीं है, 2 हैं, वो राजस्थान के हैं। ये पूरा का पूरा डेटा देखिए, 13 OBC, 4 अनुसूचित जनजाति, 2 अनुसूचित जनजाति वर्ग के कलेक्टर, मतलब 13 OBC, 4 SC और 2 ट्राइबल और दोनों राजस्थान के हैं। इसको जातिवाद अगर आप कहेंगे तो लोगों के पेट में दर्द उठता है, लेकिन उनको उठने दीजिए। हमारा क्या है, हम तो इस काम को करेंगे, इस काम को बताएंगे। आप हमें डरा नहीं सकते हैं, धमका नहीं सकते हैं। मैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों से अपील कर रहा हूं कि दिनेश कुशवाहा की तरह आप किसी पचड़े में न पड़े और अपने संवैधानिक दायरे में रहें और जाति और धर्म के नाम पर जो भी फसाद है उससे अपने आप को दूर रखें। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।